हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास फॉर school.com। तो हम लोग बात कर रहे थे दर्पण के बारे में। हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि किस तरह से हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने कुछ नियम देखा था। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, किस तरह से दर्पण में प्रतिबिंब को बनाया जा सकता है और कहाँ हमें प्रतिबिंब छोटा बने मिलेगा और कहाँ प्रतिबिंब हमें बड़ा मिलेगा। ठीक है ना, कहाँ प्रतिबिंब वास्तविक दिखाई देता है और कहाँ प्रतिबिंब आभासी दिखाई देता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या देखेंगे, दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। दर्पण में का बनना। तो सबसे पहले हम लोग जिस दर्पण के बारे में बात करेंगे वह दर्पण कौन सा होगा, एक एक करके हम लोग डिक्लेयर करेंगे। वह दर्पण हमारा होगा अवतल दर्पण। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग कर लेते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है ना, चलिए इधर हम लोग दर्पण का निर्माण करते हैं। ये रहा हम लोगों का दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण कैसा होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो, बाहर का पृष्ठ उभरा हुआ हो और उभरी हुई सतह पे कलई की हो। तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग चलिए दर्पण में प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशंस लिख लेते हैं। जो पॉइंट्स होते हैं, हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसे बोलते हैं फोकस बिंदु, इसे बोलते हैं ध्रुव। अब हम लोगों ने इसके पहले जो नियम पढ़ा था वो ये देखा था कि अगर हमारा प्रतिबिंब, अगर हमारी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो कहाँ, मतलब किस तरह से व्यवहार करेगी, या फोकस होकर के जाएगी, या मुख्य अक्ष के समांतर होगी, या ध्रुव पर अगर तिरछी आपतित होगी तो किस तरह से कहां से जाना प्रारंभ करेगी, ये हम लोगों ने देखा था। अब उसी का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, दर्पण में एक एक करके प्रतिबिंब को बनाने सीखेंगे। ठीक है ना, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो एक एक पॉइंट से एक एक नंबर की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कंडीशंस, ठीक है ना, या तो हम देखो, या तो हम वस्तु को कहां रख सकते हैं, एफ और पी के बीच में। याद रखना, पी पे क्यों नहीं रख सकते, पी पे रखेंगे तो पी पे, क्योंकि पी कहां पर है, दर्पण पे है, तो दर्पण पे वस्तु को हमेशा कभी भी नहीं रखा जाता। ठीक है ना, या तो हम लोग रख सकते हैं पी और एफ के बीच में, एफ पर, सी और एफ के बीच में, सी पर, सी से परे अर्थात सी से थोड़ा पहले। अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो एक हमारा पॉइंट होता है, मान लो हम बहुत दूर हो और वह दूरी कितनी हो, लगभग अनंत के बराबर हो, तो वहां पे बात करें तो वहां पे हमारा लास्ट पॉइंट क्या हो सकता है, पहला क्या होगा कि जब हम लोग कहां पर होंगे, अनंत पर। जैसे कि हम लोग दर्पण ले लें और दर्पण से बहुत दूरी पर हम लोग खड़े होकर मान ले, इमेजिन कर ले हम लोग अनंत दूरी है, नहीं पता है तो अनंत दूरी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण में एकदम पॉइंट के जैसा बनता है, अर्थात बहुत 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 छोटा बनता है। ठीक है ना, तो उसी को आज हम लोग देखेंगे, क्या ये सही है, ये बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, तो ये दर्पण में किस जगह बनेगा और कैसा होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, जब अपना वस्तु कहां पर स्थित हो, जब वस्तु स्थित कहां पर हो, अनंत पर। हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, अनंत पर। उसके बाद एक कदम आगे बढ़ेंगे तो कहां जाएगा, सी से परे, फिर सी पर, फिर सी एफ के बीच में, फिर एफ पर, फिर एफ और पी के बीच में। तो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं सी, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर, ठीक है, चलिए इमेजिन करिए जे अनंत है,
ठीक है, यहां भी ले लेते हैं, यहां भी ले लेते हैं। याद रखना जब अनंत में रहेंगे ना, दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, क्या करेंगे, दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ वस्तु है, तो आपको पता है अगर यहाँ प्रकाश का सोर्स है तो प्रकाश यहां से चलेगा। जब प्रकाश यहां से चलेगा, आपको ये भी पता है कि जो प्रकाश होता है वो हर दिशा में चलता है, ठीक है ना। प्रकाश क्या करता है, हर दिशा में चलता है। हमें करना क्या है, हमें दर्पण में प्रतिबिंब चाहिए, ठीक है ना। तो दर्पण में प्रतिबिंब चाहिए, तो ये जो प्रकाश सभी चारों ओर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें चारों ओर की तरफ को नहीं लेना है, हमें इनमें से एक ऐसा किरण लेना है जो हमारा प्रतिबिंब बना सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, एक ऐसे किरण को हम लोग लेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर, जो दर्पण से टकरा सके। तो याद रखना, वही किरण होगा जो दर्पण से टकराएगा, जो कैसा हो, जो मुख्य अक्ष के समांतर हो। ये देखो नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो क्या ये कभी दर्पण से टकराएंगे? जब ये सारे किरणें दर्पण से नहीं टकराएंगे तो क्या ये अपना प्रतिबिंब कभी बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। बताओ, इनमें से हम लोग कौन सी किरण लेंगे? इनमें से वही किरण लेंगे जो मुख्य अक्ष के क्या होगा, समांतर होगा। तो ये देखो, मुख्य अक्ष के ये समांतर था, तो मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश किरण को इस तरह से लेके गए, ठीक है ना। अब बताओ, ये जा रहा है तो एरो का निशान कुछ इस तरह से होगा हम लोगों का, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये दर्पण से टकराने का प्रयास किया, तो जैसे ही दर्पण से टकराएगा, तो आप लोगों ने इसके पहले नियम पढ़ा कि जब कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो कहां से जाना पसंद करेंगे, वो केवल फोकस से जाना पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो, ये फोकस से होकर के जा रही है, ठीक। चलिए, ये फोकस से होकर के गई। अगर ये फोकस होकर जा रही है, एरो का निशान कुछ इस तरह से बना देंगे हम लोग। चलिए, अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, फिर से अभी एक किरण और लेके चलना है, क्योंकि प्रतिबिंब तो दो ही किरणों से मिलकर के बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर, इसको थोड़ा और पास में ले लें, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है ना। चलिए, अब ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये भी दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से जाना पसंद करेगी, ये भी वही फोकस से होकर के जाएगी। तो चलिए, ये भी अपना फोकस से होकर के गया, ठीक है। चलिए, ये प्रतिबिंब कहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखो, इस तरह से जा रही है, इस तरह। ध्यान देना, ये यहाँ पे किरणें प्रच्छेद कर रहे हैं और यहाँ पे भी प्रच्छेद कर रहे हैं। गलती कभी मत करना है कि यहाँ पे आप अपना प्रतिबिंब बना दे, क्योंकि आपको पता है प्रतिबिंब वही प्राप्त होगा जहां पे दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, ये तो परावर्तित है लेकिन ये परावर्तित नहीं है, ये कैसी किरण है, ये आपतित है, ये परावर्तित है। तो आपतित और परावर्तित प्रतिबिंब नहीं बनाते हैं। प्रतिबिंब कौन बनाता है, जहां पे दोनों परावर्तित हो। तो जहां पे दोनों परावर्तित हो, हमें ऐसा कहां दिखाई दे रहा है, हमें ऐसा ये यहां दिखाई दे रहा है, अर्थात ये भी परावर्तित है, ये भी परावर्तित है। तो बताओ, ये कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है फोकस पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अनंत जब हमारा वस्तु होता है तो प्रतिबिंब कहां बनाता है, फोकस पर। चलिए, हम तो स्थिति देख करके बता दिए। कंडीशन जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कंडीशन भी लिखेंगे। तो कंडीशन में हमारा एक कंडीशन क्या हो गया, स्थिति। तो स्थिति कहां दिखाई दे रही है, कहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये फोकस पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रतिबिंब कहां मिला, हमें फोकस पे मिला। अब तुमसे कोई पूछेगा, बताओ आकार कितना बड़ा, इसका साइज क्या है, ठीक है ना। ये साइज जरा देखो, पॉइंट हम लोगों ने लगाए हैं, अर्थात बिंदु के आकार का अत्यधिक छोटा, बहुत ही छोटा, ठीक है ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिंदु के आकार का। अब हम लोग ध्यान से देखें, ये वास्तविक है कि ये आभासी है। तो ये भी देखो, ये ना तो ये डॉटेड लाइन है ना तो ये डॉटेड लाइन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों किरणें कैसी हैं, वास्तविक। और जब दो वास्तविक किरणें प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिबिंब हमें कैसे प्राप्त होता है, तो प्रतिबिंब हमें मिलता है, वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, ठीक है ना। चलिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं इसकी कंडीशन की। तो कंडीशन भी देख देख के ही लिखना है। तो जो हमारा पहला कंडीशन है वो है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या दिखाई दे रही है, प्रतिबिंब की प्रकृति है वास्तविक
वास्तविक, ठीक है ना। अच्छा, वास्तविक के साथ एक चीज हमेशा होता है, बिना किसी सोचे समझे आप बोल देना, अगर आप लिखा वास्तविक तो उसके साथ क्या लिख देना, उल्टा। अभी नहीं दिखाई दे रहा है उल्टा, क्योंकि बिंदु के आकार का है, तो बिंदु के आकार के हमें समझ में नहीं आता है कि वो उल्टा बन रहा है कि सीधा। अभी अगला हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो खुद ही दिख जाएगा सीधा बन रहा है कि उल्टा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, वास्तविक के साथ उल्टा और आभासी के साथ हमेशा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, हम लोगों को सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है ना। आंख मूंद करके बोलना है तुम्हें, वास्तविक के साथ उल्टा, आभासी के साथ सीधा, ठीक है ना। अभी तो यहां नहीं दिख रहा है, अगले वाले चरण में हम लोगों को दिखेगा। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई, तो यहां पे क्या लिख दे, प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, यहां पे देखो प्रतिबिंब का आकार कैसा दिख रहा है, वस्तु अनंत पर है तो बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। ये बिंदु के आकार का है तो बहुत बड़े से बहुत छोटा होगा, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देंगे वस्तु के आकार से अत्यधिक छोटा, वस्तु के आकार से अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, अर्थात बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अभी एक कंडीशन हमारा और बचा है, वो कंडीशन क्या है, बन कहां रहा है, तो हम लोग देख करके बता सकते हैं ये फोकस में बन रहा है, ठीक है ना। तुम्हारा स्थिति क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगले में क्या लिख देंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी यहाँ पे, ध्यान से उस तरफ देखें, बना कहां पे, फोकस पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फोकस पर, ठीक है। चलिए याद रखना, ये तीन कंडीशन तो सब में दिखाने हैं, ठीक है ना। वो चाहे अनंत पर हो, अर्थात चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे लेंस हो, कुछ भी हो, हमें तीन चीजें देखनी होती है। और याद रखना, ये याद करने वाली चीजें नहीं कि आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे हमको याद करना हो कि अनंत पे होगा तो वास्तविक उल्टा होगा, आकार से छोटा होगा, इस तरह से होगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। बस एक बार प्यार से इस प्रतिबिंब को देखना, अगर आप ध्यान से प्रतिबिंब को देखेंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखाई दे रही है जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। तो हम लोग अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, जब प्रतिबिंब वस्तु कहां पर स्थित होगा, अनंत पे हो गया, जब वस्तु सी से परे अर्थात सी से थोड़ा पहले स्थित हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, जब वस्तु सी से परे हो, जब वस्तु सी से परे हो अर्थात सी से पहले, ठीक है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। फिर से हम लोग क्या करेंगे, दर्पण बनाएंगे इस तरह से, पॉइंट्स लिख लेंगे पी एफ और सी, कलई कर देंगे, ठीक है ना, इस तरह से कुछ। हम लोगों को करना क्या है, अनंत वाला तो हो गया, सी से परे, तो सी से परे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक वस्तु रख देते हैं इस तरह से, ये रहा, ठीक है ना। ये अपने पास एक वस्तु है, वस्तु इस तरह से रखा गया है, ऐसे ही वस्तु रखा जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ये देखो पहली किरण क्या होगी, पहली किरण हमेशा याद रखना, पहली किरण हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी किरण के हम लोग सोचते हैं, ठीक है। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, अब ये क्या करने वाला है, दर्पण से टकराने वाला है, तो ये दर्पण से टकराएगा तो आपको पता ही कहां से जाएगा, ये फोकस से होकर के जाएगा। तो ये देखो ये कहां से होकर के जा रहा है, ये दर्पण के
फोकस से होकर के जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, एक कंडीशन तो आपने देख लिया, अर्थात एक किरण को निकाल दिया आपने। अब हमें हमारे पास बचा है एक किरण और बचा है, ठीक है ना। चलिए, हम आपको ऑप्शन बनाना सिखाते हैं कि आप प्रतिबिंब को कई प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला तो मुख्य अक्ष के समांतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो दूसरा होगा, इन दूसरे के लिए हमें सोचना है, ठीक है ना। दूसरे के लिए क्या है, अगर आपकी इच्छा है तो आप वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से टकरा सकते हैं और वापस लौट जाएगी, ठीक है ना। अगर आपकी इच्छा हो तो फोकस बिंदु से होते हुए आप क्या कर सकते हैं, फोकस बिंदु से होते हुए दर्पण से टकराएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर, तब भी इसको प्रतिच्छेद करेगी। या आप ये कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ध्रुव पे डाल सकते हैं, ध्रुव पे जाएगा, तिरछी परावर्तित होगी तो यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा। कहने का मतलब है प्रतिबिंब हमारे तीनों कंडीशन पे बनेंगे, ठीक है ना। चाहे आपकी इच्छा हो वक्रता केंद्र से लेके जाइए, चाहे तो आपकी इच्छा हो कहां से लेके जाइए, फोकस से, और चाहे तो आप ध्रुव से लेकर के जाइए। तो यहाँ पे हम लोगों को जो बहुत आसान दिख रहा है वो दिख रहा है वक्रता केंद्र। आपकी इच्छा चाहे जहां से आप बनाए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए वक्रता केंद्र से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश के किरण को लेके चलते हैं इस तरह से। अब ये बताओ, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होते हुए, ठीक है ना, देखो वक्रता केंद्र से होते हुए क्या कर रही है, दर्पण से टकराएगी, तो आपको पता है वक्रता केंद्र से होते हुए अगर प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है तो बिना अपने मार्ग से विचलित हुए उसी रास्ते से वापस क्या करती है, लौट जाती है। जब ये उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी तो यही आपका आपतित किरण है और यही आपका कौन सी किरण है, परावर्तित। ये भी परावर्तित, ये भी परावर्तित, ठीक है ना। और जहां पे ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे वहां पे एक आप क्या कर देना, अभिलंब खींच देना, ठीक है ना। तो ये देखो, अभिलंब खींचने के बाद हमें मिल गया क्या, प्रतिबिंब। तो अगर ध्यान से देखें तो ये प्रतिबिंब हमें कहां दिखाई दे रहा है, ये प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीचों बीच बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये भी वास्तविक किरण है और ये भी वास्तविक किरण है, तो प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक। और हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इसके पहले वाले में हमें उल्टा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को उल्टा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखें, इस तीर का निशान किधर की तरफ है, इस तीर का निशान नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये कैसा है, वस्तु ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर। ये बताओ वस्तु के साथ कैसा है, ये वस्तु के साथ ये उल्टा है, अर्थात ये वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब बताओ स्थिति क्या हो गई सी और एफ के बीच में। अब देखो वस्तु का आकार इतना बड़ा है और प्रतिबिंब का आकार उससे छोटा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं वस्तु का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब के आकार से बड़ा होगा, अर्थात छोटा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई वास्तविक। तो मैंने आपको बताया था वास्तविक के साथ हमेशा क्या चलता है, उल्टा। अब की बार तो उल्टा दिखाई भी दे रहा है, ठीक है ना। वास्तविक के साथ क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब बात करते हैं प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा दिखाई दे रहा है, वस्तु के आकार से छोटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वस्तु के आकार से छोटा, ठीक है ना, वस्तु के आकार से छोटा। अब बात कर लेते हैं फिर से प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां दिखाई दे रही है, सी और एफ के बीच में, एकदम बीचों बीच है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति सी तथा एफ के बीच में या मध्य में, ठीक। चलिए ये हमारा क्या हो गया, ये तीनों कंडीशन हो गए। हम लोग कहां पे प्रतिबिंब को बनता हुआ देख रहे हैं, सी से परे, ठीक है ना। याद रखना पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी किरण के बारे में आप सोच सकते हैं। दूसरी किरण के अगर आपको लगता है कि वक्रता केंद्र से ना लेके जाएं, हम फोकस से लेके जाएं तो भी सही है। अगर आप फोकस से लेके जाएंगे तब भी यही प्रतिबिंब बनेगा और ध्रुव से लेकर के जाएंगे तब भी यही प्रतिबिंब बनेगा। आप तीनों कंडीशन में प्रतिबिंब बनाना, आपको जो आसान दिखे आप वहां पे बनाना पसंद करें, ठीक है। चलिए हम अगले चरण में चलते हैं। अभी तो ये हो गया अनंत से, ठीक है ना, ये रहा सी से परे। अब हम लोग बात कहां करने वाले हैं, अब थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये वस्तु कहां पे स्थित हो जाएगा, ये वस्तु स्थित हो जाएगा सी पर। कहां स्थित होगा, सी पर स्थित होगा। तो अब हम लोग वस्तु को कहां रख दें, अब हम लोग वस्तु को रखेंगे सी पर, ठीक है ना।
तो यहां पे क्या लिख ले, जब वस्तु सी पर स्थित हो, जब वस्तु सी पर स्थित हो। इसको हम लोग मिटा लें, आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए इसको भी मिटा लेते हैं। दर्पण लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हम लोगों पर मुख्य अक्ष पी, एफ और सी, ठीक है ना। याद रखना पेपर में आप कभी बनाना तो पटरी से माप लेना है, इनका बीच की जो दूरी होनी चाहिए एकदम बराबर मात्रा में होनी चाहिए। अगर जरा सा भी कम या ज्यादा होगा तो पेपर में आप स्केल का इस्तेमाल करते हैं और स्केल के द्वारा प्रतिबिंब शायद आपका सही रूप से ना मिले। अगर प्रतिबिंब थोड़ा सा भी तिरछा होगा तो समझ लेना कि वो गलत काट देगा, नंबर आपको एक भी नहीं मिलने वाले हैं। तो याद रखना हमें प्रतिबिंब पटरी की सहायता से खींचनी है, ठीक है ना, क्योंकि पटरी की सहायता से खींचेंगे तो प्रतिबिंब हमें एकदम एग्जैक्ट सही मिलेगा। अगर हम लोग खुद से बनाएंगे अर्थात बिना स्केल के हेल्प से बनाएंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहीं ना कहीं तिरछा होगा, जो कि गलत माना जाएगा, ठीक है। और एक बात जो महत्वपूर्ण बात है वो है तीर का निशान। याद रखना तीर का निशान बहुत जरूरी है, क्योंकि तीर के निशान से ही पता चलता है कि कौन सा आपतित है कौन सा परावर्तित है, ठीक है। चलिए वस्तु को कहां रख दिया जाए, वस्तु को कहां रखें, सी पर स्थित हो, अर्थात वस्तु को सी पर रखना है, ठीक है ना। चलिए रख देते हैं सी पर। ये रहा वस्तु सी पर, ठीक है ना। चलिए पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखो ये किरण कैसी है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जैसे ही दर्पण से टकराती हैं तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात ये कहां से होकर के जाती है, हाँ? बात करें तो ये वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है, ठीक है ना। चलिए एक ये भी मिल गया हम लोगों को, ये तो हमारा पहला कंडीशन ऐसे ही होता है, ठीक है ना। अब जो दूसरा होता है, दूसरा कुछ इस तरह से है, अगर आपकी इच्छा करें तो आप फोकस से होते, देखो वक्रता केंद्र से लेके तो जा नहीं सकते दूसरी किरण, क्योंकि वस्तु कहां पर स्थित है, वस्तु अपना वक्रता केंद्र पे ही है, तो दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर के नहीं जाने वाली है। तो अपने पास दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते कौन कौन से हैं, एक तो है फोकस, दूसरा है ध्रुव। आपको जहां आसान लगे आप वहां से प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डालें वक्रता यानी फोकस बिंदु पे। ये देखो फोकस बिंदु से होती हुई जा रही प्रकाश की किरण, ठीक है ना। अब ये क्या करेगी, ये क्या करने वाली है, ये मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि हम लोगों को पता है जब प्रकाश की किरणें फोकस से होते हुए दर्पण से टकराती हैं तो ये मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है। हम लोग देखो कुछ इस तरह से देखेंगे। अब ये देखो ये क्या हो जाएगी, इस तरह से परावर्तित होगी। ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर, इसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे इस तरह से, लाइन को थोड़ा सीधी रखना एकदम एग्जैक्ट, ठीक है। अब ये देखो ये भी किरणें क्या कर रही है, इस तरह से परावर्तित हो गई। अगर ध्यान से देखो भैया तो ये भी परावर्तित है और ये भी परावर्तित है, अर्थात दोनों परावर्तित किरणें हैं। तो आपको पता है जब दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती है तो मिल गया प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एक अभिलंब खींच देते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, एक अभिलंब का निर्माण करते हैं। तो ये अगर ध्यान से देखो तो ये प्रतिबिंब बना कहां भैया, ये प्रतिबिंब बना हमारा सी पर, वस्तु कहां पर था, सी पर, प्रतिबिंब कहां बना, सी पर, ठीक है ना। सीधा बना कि उल्टा बना, सीधे दिख रहा है तीर का निशान नीचे तो उल्टा है, ठीक है ना। तो उल्टे के साथ क्या होता है, वास्तविक। वैसे भी ये दोनों किरणें वास्तविक है, ठीक है ना। आकार में कैसा होगा, तो पटरी से माप करके देखना, तो इसका जो आकार होगा वो एकदम वस्तु के आकार के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि जहां रखा गया वही प्रतिबिंब बन गया, जहां वस्तु रखा है वही प्रतिबिंब बन जाए, ये तो सबसे अच्छी बात है। इसका मतलब उसका आकार हम लोग वैसे ही बता सकते हैं कि आकार कैसा होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो कंडीशन अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो कंडीशन क्या हो जाएगा, प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति होगी वास्तविक, वास्तविक उल्टा, ठीक है। वास्तविक के साथ क्या होता है, उल्टा।
प्रतिबिंब का आकार, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बात कर लें प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, साफ साफ दिख रही है प्रतिबिंब की स्थिति, कहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है, सी पर, ठीक है ना, कहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है, सी पर बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। जब वस्तु कहां पर हो, सी पर हो गया ना, तो अब वस्तु कहां रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे, क्योंकि एक एक कदम हम लोग क्या कर रहे हैं, दर्पण के पास जा रहे हैं। याद रखना, आपने कैसा देखा प्रतिबिंब, अनंत पे थे तो कहां बना था, फोकस पे। जब सी से परे थे तो कहां बना था, सी और एफ के बीच में यहां बना था, ठीक है ना, अर्थात उससे छोटा। और जैसे हम लोग सी पर आए तो कहां मिला हम लोगों को, सी पर ही मिला, अर्थात जिस तरह से हम लोग दर्पण के समीप जा रहे हैं प्रतिबिंब हमारा उस तरह से क्या होता है, बड़ा बनता चला जा रहा है, ठीक है ना। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि दर्पण के पास जाएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा हो जाता है, दर्पण से दूर जाते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कहां, जब वस्तु C तथा F के बीच में स्थित हो, ठीक है, जब C तथा F के मध्य स्थित हो। ओके, चलिए इस कंडीशन को भी मिटा देते हैं। चलिए फिर से यहाँ पे दर्पण का निर्माण करते हैं। फिर अपने पास एक दर्पण मिला, कलई कर देते हैं, मुख्य अक्ष लेते हैं, ठीक है ना, P F C, और ये कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए वस्तु को कहां रखने हैं, वस्तु को रखने हैं सी और एफ के एकदम सेंटर में, अर्थात एकदम बीच में। ये रहा अपना वस्तु, ठीक है। चलिए हमारे पास वस्तु हो गया, तो पहली किरण आप लोगों को पता ही है पहली किरण कैसे जाती है, तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है ना। अब ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जैसे ही दर्पण से टकराती हैं, तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये कहां से जाना पसंद करती है, तो आपको पता है ये दर्पण के फोकस से जाकर जाना पसंद करते हैं। ये देखो इस तरह से ये गई, ये परावर्तित किरणें मिल गई। चलिए अगला क्या होगा, अगले के बारे में फिर से सोचो, अगला हमारा क्या होगा, या तो आप ऊपर लेके जाकर के वक्रता कैंसिल लेकर के जाइए, वक्रता कैंसिल लेकर के जाना बहुत कठिन है, लेके कहां से जाएंगे, आगे क्या है, फोकस पे तो डाल नहीं सकते दूसरी किरण, ठीक है ना, तो दूसरी कहां से जाना, आप फोकस पे भी डाल सकते हैं क्योंकि वस्तु फोकस पे नहीं है। तो याद रखना, चाहे तो आप ध्रुव पे डालो, चाहे तो आप फोकस पे डालो। चलिए फोकस पे डाल लेते हैं, तो फोकस से जाने वाले अगर कोई किरण फोकस से होते हुए क्या कर रही है, फोकस से होते हुए दर्पण से टकराएगी, तो हम लोगों को पता है ये क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के इस रेस को थोड़ा सा सीधा कर लें, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के ठीक, याद रखना पटरी का इस्तेमाल करना, किरण जरा सा भी तिरछा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखो ये क्या कर रही है, वक्रता के यानी फोकस से होते हुए आ रही है, और जैसे ही दर्पण से टकराएगी तो आपको प्रॉपर्टी तो याद ही है ना, मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर, ये भी परावर्तित ये भी परावर्तित। अब देखो ये दोनों परावर्तित किरणें क्या कर रही है, जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहीं अभिलंब का निर्माण कर देना,
और जिधर की तरफ ये प्रतिच्छेद करते हैं अविलंब में तीर का निशान उधर की ही तरफ होता है। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखो, जब वो सी तथा एफ के बीच में होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगी, सी से परे, अर्थात सी से पहले बन गया। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले क्या कंडीशन लिया था, सी से परे लिया था। ठीक है, क्या लिया था, सी से परे। तुम्हारी प्रतिबिंब हमारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है सी से परे। ठीक है ना, जब वस्तु कहां पर होगा, सी और एफ के बीच में होगा। ठीक, चलिए ये तो हो गया, स्थिति हो गई। आकार क्या हो जाएगा, अगर अब माप के देखें तो ये देखो, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, चलिए, और प्रकृति क्या हो जाएगी, दोनों वास्तविक हैं तो वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा वास्तविक वास्तविक के साथ क्या चलता है, उल्टा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार से बड़ा, वस्तु के आकार से बड़ा। ठीक है ना, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के सामने, दर्पण के सामने सी से परे। ठीक, चलिए कंडीशन हो गया। अच्छा, अब वस्तु को कहां रखा जाए, अब वस्तु को रखेंगे हम लोग फोकस पे। ठीक है ना, क्योंकि एक एक कदम हम लोग क्या कर रहे हैं, दर्पण के समीप जा रहे हैं। तो अब हमारा अगला कदम क्या होगा, अगला कदम होगा जब वस्तु कहां पर स्थित हो, जब वस्तु हमारा फोकस पर स्थित हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, दर्पण बनाते हैं। यहाँ पे पहले लिख ले कंडीशन क्या है, जब वस्तु एफ पर स्थित हो। ठीक है ना, जब ये एफ पर स्थित होगा तो यहाँ पे चलो हम लोग दर्पण बना लेते हैं। दर्पण बना लिया हम लोगों ने, ये देखो अपना मुख्य अक्ष हो गया पी एफ सी। ओके, पॉइंट कर लेते हैं इस तरह से कि ये यहीं पर है। ठीक है ना, वस्तु को कहां रख दिया गया हम लोगों ने, कहां रखा हम लोगों ने, फोकस पे। ओके, ठीक है, चलिए पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, कोई दिक्कत नहीं, पहली किरण तो आपको पता ही है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली है। तो आपको ये भी पता है अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये दर्पण से टकराने के पश्चात कहां से जाएगी, दर्पण के फोकस से होकर के जाने वाली है। ठीक है ना, चलिए अगला हम लोग क्या करेंगे, अगला वक्रता केंद्र से नहीं डालेंगे, वक्रता केंद्र से डालेंगे तो थोड़ा तिरछा हो जाएगा। जितना बढ़िया हमें जैसे सेटेबल पड़ेगा, कहां से, ध्रुव से, तो हम लोग चलते हैं। देखो सी पे भी डाल सकते हो, पी पे भी डाल सकते हो, तो हम लोगों को आसान क्या लग रहा है, पी, क्योंकि ये आगे की तरफ है, पीछे जाने से अच्छा है कि आगे जाए। ठीक है ना, तो ये देखो पी पर आपको पता है प्रकाश किरण कैसी होती है, तिरछी आपतित होती है ना, क्योंकि तिरछे के अलावा ध्रुव पर और कोई किरण नहीं जा सकती। ठीक है ना, चलिए ये तिरछी आपतित हुई, तिरछी आपतित होने के पश्चात ये क्या हो जाएगी, तिरछी परावर्तित हो जाएगी। ये देखो अगर ध्यान से देखो, जो इनके बीच की दूरी यहां है वही यहां पर है, और वही यहां पर है, और वही यहां पर है। इसका मतलब ये क्या, अगर दो समांतर किरणें जैसे इमेजिन करिए, ये दोनों समांतर किरणें हैं, क्या ये कभी किसी को एक दूसरे को कभी काट पाएंगे, कभी नहीं काट पाएंगे। हम मैथ में क्या कहते हैं कि दो समांतर किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज मान सकते हैं साइंस में कि चलो यहाँ पे ये किरणें प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, लेकिन हम लोग इमेजिन क्या कर लेते हैं, जबरदस्ती कर देते हैं कि ये कहां पे कट कर रही है, अनंत।
हम लोग डायरेक्ट कर दिए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, ये अनंत पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, याद रखो, हम लोग यही कहते हैं ना कि हम जहां, अगर हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने बोला सी पर होंगे तो प्रतिबिंब कहां मिलेगा, सी पर मिलेगा, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या देखा था, जब हम लोग अनंत पर थे तो प्रतिबिंब कहां मिला था, फोकस पे। तो भैया जब फोकस पे होंगे तो प्रतिबिंब कहां मिल जाएगा, जाहिर सी बात है प्रतिबिंब कहां मिलेगा, अनंत पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रतिबिंब हमें कहां दिखाई दे रहा है, अनंत पर। बताओ ये दोनों किरणें कैसी हैं, वास्तविक। तो वास्तविक परिच्छेद कर रही है, तो प्रकृति क्या होगी, वास्तविक उल्टा, ठीक है ना। और इसके बाद स्थिति क्या होगी, दर्पण के सामने अनंत पर, ठीक है ना। और उसके बाद आकार क्या होगा भैया, जब आकार, जब ये अनंत में बन रही है तो आकार कैसा हो जाएगा, आकार भी बहुत बड़ा होगा, अर्थात अत्यधिक बड़ा। हम ये कह सकते हैं वस्तु के आकार से अत्यधिक बड़ा, ठीक है ना, जिसे हम लोग आवर्धित भी कहते हैं, साइंस में लिखा होता है आवर्धित। तो आवर्धित का मतलब, आप डरना मत, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा होता है, ठीक है। चलिए कंडीशन को लिखते हैं। तो कंडीशन क्या होने वाली है, कंडीशन होने वाली है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक, वास्तविक। अच्छा वास्तविक की एक जगह हम लोग और भी पहचान सकते हैं, दर्पण के सामने बन रहा है ना तो वास्तविक ही होगी, ये दिखाई देगी। दर्पण के पीछे बनता तब हम लोग काल्पनिक मानते, क्योंकि काल्पनिक इसलिए मानते क्योंकि पॉलिश किया गया है, दर्पण उधर पानी किरण उधर जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। वास्तविक उल्टा, वस्तु का आकार, तो बताओ क्या होंगे, क्या हो जाएगा, वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से, आकार से अत्यधिक बड़ा, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं आवर्धित, आवर्धित भी लिखा होता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति भैया अनंत में बन रही है, चलिए तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अनंत पर, ठीक है ना। चलिए हम लोगों के हो गए 5 कंडीशन, ठीक है ना। अभी एक कंडीशन और बचा है, जो वस्तु कहां पर जब हो, जब वस्तु F और P के बीच में स्थित हो, अर्थात हम ये कहेंगे, उसके अगर आगे जाएंगे ना तो आगे नहीं जाएगा। हम लोग जानते हैं ना कि वस्तु जो होता है वो दर्पण पे स्थित नहीं होगा, क्योंकि दर्पण पे तो अपना ध्रुव होता है, तो ध्रुव पर कभी भी वस्तु स्थित नहीं होता है। ध्रुव से पहले हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि जब वस्तु C यानी F तथा P के बीच में कहीं भी स्थित हो, अर्थात कहीं भी स्थित कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या लिखने वाले हैं, जब वस्तु कहां पर स्थित होगा, F, जब वस्तु F तथा P के मध्य स्थित हो, चलिए जब प्रतिबिंब यानी जब दर्पण में वस्तु कहां पर होगा, C अर्थात P, F और P और F के बीच में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है इसकी कंडीशन वगैरह, ठीक है ना। इसको जरा ध्यान से देखना। अब तुम्हें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। ये दर्पण ले लिया हम लोगों ने अवतल, मुख्य अक्ष P, F, C, ठीक है ना। रखना कहां पर है, F और P के बीच में। तो चलो भैया हम लोगों ने F और P के बीच में कर लिया, ठीक है ना। अब बताओ पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है ना। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से जाएगी, फोकस से होते हुए, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग किरण कहां पर डाल दें, बगल में ध्रुव, ध्रुव पे डाल दो। ये लो ध्रुव पे हम लोगों ने डाल दिया, तिरछी। अब ये तिरछी आपतित होकर के तिरछी क्या हो रही है, ये परावर्तित हो रही है, ठीक है। ये देखो, चलिए अगर आप ध्यान से देखो इसका डिस्टेंस, ध्यान से देखना, ये जो है ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, पहले यहां पे इतना था, यहां पे इतना, यहां पे इतना,
यहाँ पे इतना। तो कहने का मतलब है ये धीरे 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 क्या कर रहा है, ये फैल रहा है। जब ये बताओ, जब दो समांतर समांतर किरणें, ठीक है, जब दो किरणें क्या होती है एक दूसरे के समांतर, और उनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब उनके बीच की दूरी निरंतर बढ़ेगी, देखो इनके बीच की दूरी ना तो घट रही थी ना तो बढ़ रही थी, तो अनंत भी माना गया। लेकिन जब इनकी दूरी बराबर लगातार बढ़ती रहेगी कंटिन्यूअस, तो क्या कभी ये दर्पण के सामने प्रतिच्छेद करेंगी, कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये दर्पण के सामने प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। अब तुम्हें कुछ याद होना चाहिए कि जब यहां नहीं प्रतिबिंब प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग बना रहे प्रतिबिंब ना मिले, प्रतिबिंब तो दर्पण में मिलेगा ही, ठीक है ना, लेकिन कुछ अलग टाइप से मिलेगा। कैसे, हम लोगों को पता है कि प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो इन्हीं परावर्तित किरणों को हम लोग क्या करें, दर्पण के पीछे लेके जाएं, ठीक है ना। इमेजिन करो दर्पण के पीछे, हमें कल्पना करना है कि दर्पण के पीछे जाएगी, ठीक है ना। वैसे जाना तो नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि इस पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, कलई कर दिया है, ठीक है ना। जब इसमें कलई किया है तो दर्पण पीछे नहीं जाएगी, लेकिन हम लोग कल्पना में लेके जा रहे हैं किस बेस पे, कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो चलिए इसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर लेके चलते हैं, देखो। और जब पीछे की ओर लेके जाएंगे वाल को, इसे डॉटेड लाइन में दिखाएंगे, ठीक है ना। डॉटेड लाइन में क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये काल्पनिक है, ऐसा नहीं होता है, हम बस केवल कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको भी किससे ऐसे ही करते हैं, ठीक। ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो, क्या काल्पनिक किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, हाँ, ये देखो इधर कर रही है, तीर का निशान नीचे की ऊपर, ऊपर की ओर होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक अभिलंब खींच देना है। अब देखो अभिलंब खींचा, वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार। अब बताओ सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, सीधा, ये भी तीर का निशान ऊपर, इसके भी तीर का निशान ऊपर, तो सीधा के साथ क्या होता है, आभासी होता है ना। तो बताइए ये दोनों किरणें आभासी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, अर्थात दोनों काल्पनिक किरणें हैं कि नहीं है। ये दोनों की दोनों कैसी किरणें हैं, काल्पनिक किरणें हैं। कैसी, काल्पनिक किरणें, अर्थात कल्पना में बनी हुई किरणें। देखो ये कल्पना में एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है ना। तो अब जरा अगर ध्यान से देखिए तो अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे, कहा, दर्पण के पीछे, पी तथा अनंत के बीच में कहीं भी, ठीक है ना, पी तथा अनंत के बीच में कहीं भी बन जाएगी, ठीक है। और आगे क्या देखें, स्थिति देखें, ये तो स्थिति थी। आकार क्या हो जाएगा, वस्तु का आकार इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब का आकार इतना बड़ा है, ठीक है ना, तो वस्तु के आकार से बड़ा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग और बात कर लें, प्रतिबिंब इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, सीधा और आभासी, ठीक है। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे देख लें, प्रतिबिंब की प्रकृति में सीधा, सीधा के साथ क्या होता है, आभासी, ठीक है। आकार क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार, वस्तु के आकार से बड़ा, वस्तु के आकार से बड़ा, ठीक है ना। स्थिति क्या हो जाएगी, P तथा, या इस तरह से लिख लें, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे P तथा अनंत के बीच कहीं भी, ठीक है। ये रहा हम लोगों का पूरा अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या देखा कि दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने कितना कंडीशन देखा, यहाँ पे कंडीशन कुल मिलाकर के 6 देखे, अनंत पर, ठीक है, उसके बाद सी से परे, सी पर, सी तथा एफ के बीच में, ठीक है, और उसके बाद कहां पर हो गया हम लोगों का, एफ पर, फिर लास्ट का एफ और सी के, एफ और पी के बीच में, ठीक है ना। हम लोगों ने 5 कंडीशन में देखा कि प्रकृति नहीं बदली, अर्थात सीधा आभासी था, लेकिन एक कंडीशन ऐसा होता है जहां पर इसकी प्रकृति बदल जाती है। वह प्रकृति कैसी होती है, वह प्रकृति होती है सीधा और आभासी, ठीक है ना।
बाकी हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को किस तरह से बनाते हैं।